तो एक बड़ी चिंता आन पड़ी है। भारत में भूकंप जोखिम के सबसे बड़े वैज्ञानिक पुनर्मूल्यांकन किया गया है और इसके तहत ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड्स यानी BIS ने नया अर्थक्वेक डिजाइन कोड और अपडेटेड भूकंपीय जोनेशन मानचित्र जारी कर दिया है। अब इस नए मानचित्र में पूरे हिमालयी क्षेत्र को पहली बार जोन 6 में शामिल किया गया है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं पूरा का पूरा एरिया रेड कर दिया गया है। इससे सबसे अधिक भूकंप जोखिम वाला क्षेत्र यह माना जाता है। उत्तराखंड, हिमाचली क्षेत्र, जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के कुछ तमाम पहाड़ी हिस्से, वही देहरादून, शिमला, ऋषिकेश और कोटद्वार जैसे शहर भी जोन 6 में आ चुके हैं। नए मूल्यांकन के लागू होने के बाद देश का 61% हिस्सा मध्यम से उच्च भूकंप की खतरे की श्रेणी में आ रहा है, जो पहले 59% था। इसके अलावा नेपाल, बिहार सीमा से सटे क्षेत्र जोन 5 में रखे गए हैं, जबकि दिल्ली को जोन 4 में शामिल किया गया। ये पहाड़ से नजदीक भी है और इससे पहले एक भूकंप आया भी था। वैज्ञानिकों के अनुसार ये पिछले कई दशकों में भूकंपीय जोखिम का सबसे बड़ा बदलाव है। इसे तकनीकी सुधार तो माना जा रहा है क्योंकि इसमें ऐतिहासिक आंकड़ों के बजाय वर्तमान भूवैज्ञानिक स्थिति और वैज्ञानिक अध्ययन को प्राथमिकता दी गई है। तो देखिए, बात यह है कि हाल ही फिलहाल में हमने देखा कि भूकंप के तमाम झटके महसूस किए गए। नेपाल में एक भूकंप आया था जिसकी जो कंपन थी वो राजधानी भोपाल तक भी महसूस की गई थी। आप सोचिए, तो दिल्ली अब 4 सेक्शन में आ चुका है और तमाम जो हिमालयन रेंज में आने वाले जो राज्य हैं वो अब आ चुके हैं 6 जोन में, यानी कि खतरे, मतलब बिल्कुल ही कह सकते हैं खतरनाक जोन में। और जैसा कि हम जानते हैं कि उत्तराखंड की स्थिति कैसी रही है कि वहां पे पूरा का पूरा एक शहर धंस गया और उसके बाद वहां क्या स्थिति बनी, हमें देखना पड़ा कि आपातकालीन स्थिति में हजारों लोगों को वहां से निकालना पड़ा किस तरह से। चलिए इसी पर और विस्तृत बातचीत करेंगे। राजधानी देहरादून से हमारे साथ हमारे सहयोगी सोनू जुड़ रहे हैं। सोनू, ये जो नई रिपोर्ट आई है, एक तरह से बहुत अच्छी बात यह है कि जो लेटेस्ट भूवैज्ञानिक स्टडी की गई है उसके आधार पर पूरी रिपोर्ट बनाई गई है। तमाम तरह की चीजें हम होते हुए देख रहे हैं। अभी हमने जैसा कि देखा कि इथोपिया में जो ज्वालामुखी फटी उसके बाद किस तरह से हालात बने, और कुछ अभी हम देख रहे हैं कि जो नई रिपोर्ट आई है वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लिए भी चिंता बढ़ाने वाली है, खासतौर से इसलिए भी क्योंकि आबादी जो है वो संतुलित नहीं रही और बड़ी संख्या में हमने ये भी देखा कि रोजगार की तलाश में या रोजगार की जरूरत में एक बड़ी आबादी वहां शिफ्ट हो गई। तो एक ऐसे संवेदनशील क्षेत्र में बड़े स्तर पर मकान और बिल्डिंग्स बन गए, जिसका नतीजा यह, क्योंकि वो पठार भी बसा है वो शहर, तो जाहिर तौर पर वो कमजोर है और संवेदनशील भी। अब ऐसे में ये जो नई रिपोर्ट आई है वो कहीं ना कहीं चिंता बढ़ाने वाली है और राज्य सरकार के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती। सोनू, देखिए अभिषेक, ये बात बिल्कुल सही है कि राज्य सरकार के लिए, पूरे सरकारी तंत्र के लिए, खास तौर से आपदा प्रबंधन विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती है। इस चुनौती से कैसे पार पाया जाएगा, ये अपने आप में ही एक बड़ा एक्सरसाइज का विषय है, क्योंकि जिस तरह से अध्ययन हुआ है, जिस तरह से मानचित्र जारी किया गया है, अब जो गंभीरता है, संवेदनशीलता है, उसको और कहीं ना कहीं बढ़ावा माना जा रहा है। वैसे ही 2000 मीटर से पर्वतीय क्षेत्र है, ऐसे ही सेंसिटिव जोन में आते हैं। अक्सर इन क्षेत्रों में भूमिस्खलन, भूस्खलन और नदी के तेज बहाव को हम देखते हैं और एक नहीं बल्कि अनेकों बार अभिषेक उत्तराखंड के लोगों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों से आने वाले लोग भी आपदा का दंड झेल चुके हैं, क्योंकि भूकंपीय लिहाज से जोन 4 और जोन 5 में अभी तक आता था, लेकिन अब सेस्मिक लिहाज से जोन 6 में इसको काउंट किया गया और इसका मानचित्र भी जारी कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये चिंता बढ़ा देने वाला विषय है। अब सरकार को, पूरे सरकारी तंत्र को एक नई रणनीति के तहत सोनू थोड़ा समय सीमित है, पर मैं इस बात पे गौर करना चाहूंगा, जैसा कि हम जानते हैं कि पूरी दुनिया में जापान सबसे ज्यादा भूकंप प्रोन देश माना जाता है, तो वहां पर एक पूरी की पूरी एडवाइजरी सिस्टम काम करता है कि आपको अपना घर किस तरह से डिजाइन करना है, उसमें कंस्ट्रक्शन मटेरियल क्या होगा, ये सारी डिटेलिंग्स होती है। और हम तो उत्तराखंड में हर साल देखते हैं किस तरह से भूस्खलन और भूकंप की स्थिति बनती है। तो क्या अब इस दिशा में कदम बढ़ाना होगा कि जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं उसके मानक तय किए जाए, ठीक वैसे ही जैसे रोड बनाने के लिए सरकार मानक तय करती है, प्रशासन और जो इंजीनियर्स होते हैं मानक तय करते हैं, वैसे अब घरों के लिए, होटल्स के लिए भी मानक तय हो? अधिक नई रणनीति बनानी होगी। वैज्ञानिकों के रायशुमारी के बाद एक जो पॉलिसी तैयार होगी उसके आधार पर ही आप कंस्ट्रक्शन करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। वरना क्योंकि जिस तरह से यूरेशियन प्लेट और खास तौर पे आगे बढ़ रही है, उस लिहाज से साफ तौर पर यह माना जा सकता है कि कभी भी साइंटिस्टों ने जो आशंका जताई है बड़े भूकंप की, वो भूकंप आ सकता है और जब बड़े रिएक्टर स्केल पर बड़े अर्थक्वेक आएंगे तो निश्चित तौर पर तबाही ऐसे में साफ तौर पर देखी जा सकती है। और जो एनर्जी
स्टोरेज हो रही है, जो साइंटिस्ट कह रहे हैं, उसके मुताबिक ये माना जा सकता है कि वैज्ञानिकों के रायशुमार के बाद ही खास तौर से जो संवेदनशील क्षेत्र है, भूकंप के लिहाज से, आपदा के लिहाज से, और वहां पर आप कंस्ट्रक्शन के वर्क कर सकते हैं। और जो जिस तरीके से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, कहीं ना कहीं आपको इसको कंट्रोल करना होगा। मैन मेड जो डिजास्टर की बार बार बात करते हैं, इसको भी आपको नियंत्रण करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया सोनू इस जानकारी के लिए। तो देखिए, हिमालयी क्षेत्र अब खतरे की जद में है और हम जानते हैं यहाँ करोड़ों पर्यटक हर साल पहुंचते हैं, करोड़ों लोग यहाँ पे रहते हैं, उनके घर यहाँ पे, उनका जीवन यहाँ से है। और ये जो खबर आई है एक तरह से कहीं ना कहीं चिंता बढ़ा रही है और इस पर अब रणनीतिक रूप से कदम बढ़ाना होगा।